देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लोकाविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुशशिभूमिसुतं बुधश्च गुरुश्च शुक्रशनिराहुकेतौ सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवद्विपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। चरणारविन्दं 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 चरणारविन्दं। श्री राम राम राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, संतीश्वर प्रेम जी महाराज की, माता कृष्णमयी जी की, भगवान भोलानाथ जी महाराज की, सद्गुरु महाराज भक्ति प्रिया जी की, संत तुलसीदास महाराज की, रामचरितमानस की, बाबा दामोदर साहब की। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सगलो श्री राम जय जय राम। हरि हरि श्री राम जय राम बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। हंस वाहिनी जगत व्यापिनी वाणी मां। हंस वाहिनी जगत व्यापिनी वाणी मां। करुणामयी कल्याण कर कल्याणी मां। ज्वाला माता ओहती ओहती ओहती।
शांति कर दे शांति दायिनी वाणी माँ शांति कर दे शांति करुणामयी कल्याण कर कल्याणी माँ करुणामयी देव जाना राम के प्रिय नाम का नाम का नाम का देव जाना राम के प्रिय नाम का नाम का राम गुण गाती रहे मम वाणी माँ राम गुण गाती रहे संत वाहिनी जगत व्यापिनी वाणी माँ संत वाहिनी जगत व्यापिनी तेज भर दे ओज भर दे वाणी माँ शारदे 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 तेज भर दे ओज भर दे वाणी शारदे राम गुण गाती रहे मम वाणी माँ राम गुण गाती रहे मम वाणी माँ हंस वाहिनी जगत व्यापिनी वाणी माँ करुणामयी कल्याण करे कल्याणी मारा कीर्तन में रस भर जाओ मारा कीर्तन में रहो आओ भी गजानन आओ ओम गण गणपते नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया मंदिर से आओ गजानन रिद्धि देवी संग लाओ रिद्धि देवी संग लाओ आओ भी गजानन आओ भी गजानन आओ पार्वती के तुम हो गजानन पार्वती के पुत्र गजानन भोलानाथ मन भाओ भोलानाथ मन भाओ आओ भी गजानन आओ भी गजानन आओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर हर्ष हर्ष यश गाओ हर्ष हर्ष यश गाओ आओ भी गजानन आओ भी गजानन आओ संकट को प्रभु हरने वाले संकट को प्रभु हरने वाले भक्तों की पीर मिटाओ भक्तों की पीर मिटाओ आओ भी गजानन आओ भी गजानन आओ ओम गम गणपते नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया गणपति नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो
शत्रुघ्न को लाना, भरत को लाना, शत्रुघ्न को लाना, लाना सब परिवार हमारे हरि कीर्तन में, लाना सब परिवार हमारे हरि कीर्तन में, तुझको ले आना घोड़ा को लाना, तुझको ले आना घोड़ा को ले आना, लाना गणपति लाल हमारे हरि कीर्तन में, लाना गणपति लाल हमारे हरि कीर्तन में, कृष्ण को ले आना राधा को ले आना, 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 लाना भक्त परिवार हमारे हरि कीर्तन में, लाना भक्त परिवार हमारे हरि कीर्तन में, सुमति को लाना सुमति ले जाना, सुमति को लाना सुमति ले जाना, भक्तों की पीर मिटाना हमारे हरि कीर्तन में, भक्तों की पीर मिटाना हमारे हरि कीर्तन में, खाना जी पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में, खाना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन आई हनुमंत विराजी, कथा कहो मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो, पधारो श्री हनुमान। बोलो पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। श्रद्धेय उपस्थित सज्जन वृंद, प्रभु चरणों में आए हुए सभी भक्तगण, श्री तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। श्री रामचरितमानस की कथा मनुष्य की व्यथा समाप्त कर श्री रामचरितमानस की कथा हमारे मन के मैल को धो दिया कर जब साधक इस परम पवित्र कथा को मन लगाकर सुनता है और इसका चिंतन मनन करता है, तो धीरे 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 संसार के राग से ऊपर उठकर उसके अंदर वैराग्य जागृत होता है। श्री प्रयागराज जी का तट याज्ञवल्क्य मुनि ऋषि भरद्वाज को ये रामचरितमानस की कथा सुना रहे हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को यही कथा सुना रहे हैं और नीलगिरी पर्वत पर काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को ये कथा सुना रहे हैं और संत तुलसीदास जी ने उसी कथा को अपने सब भक्तों के लिए सुनाई है। बड़े प्यार से कल हम लोगों ने सुना, आनंद के साथ प्यार के साथ राजा जनक की चारों ही कन्याओं का विवाह राजा दशरथ के चारों पुत्रों के साथ हुआ। सारी ही प्रजा बड़ी ही प्रसन्न है,
क्योंकि मिथिला के हर नर और नारी के अंदर यही एक विचार था, ये जो सुंदर राजकुमार हैं दशरथ के पुत्र, ये हमारी जनक नंदिनी जानकी को मिले। और बड़े ही प्यार के साथ राजा जनक की जो दूसरी कन्या है उर्मिला जी, उनका विवाह लक्ष्मण के साथ हुआ और उनके छोटे भाई जो कुशकेतु हैं, उनकी दोनों कन्याओं का विवाह श्रुति, कीर्ति और मांडवी भरत और शत्रुघ्न लाल के साथ होता है। विधि विधान के साथ विवाह संपन्न हुआ। समस्त देवी देवता मनुष्य रूप धारण करके वहां पधारे हैं। कामदेव स्वयं घोड़ा बने, जिस घोड़े पर प्रभु श्री राघवेंद्र विराजमान हुए, और सभी देवी देवता नर रूप को धारण करके इस विवाह का उन्होंने आनंद लिया है। क्योंकि राम परात्पर ब्रह्म है, परात्पर ब्रह्म के अपने परात्पर उनके देवी देवता हैं। सबने इस सुंदर विवाह का आनंद लिया और बड़े प्यार के साथ राजा दशरथ ने विश्वामित्र मुनीश्वर से कहा, मुनीश्वर राजा जनक से कहिए कि अब हमारी बारात को, इस सुंदर जोड़ों को अब विदाई दें, हम अयोध्या जाना चाहते हैं। कल आपको विदाई दें। फिर कल होता है खूब उनका स्वागत सत्कार, विविध प्रकार के भोग, दास दासियां, हर तरह से महलों का सुख सबको बहुत दिया गया। आज विदाई दें, कल विदाई देंगे, फिर कल विदाई देंगे, कल विदाई देंगे, और इतना सुंदर जनकपुरी में आनंद समाया हुआ है। इस तरह 6 महीने वहां पर बीत जाते। कारण क्या था? कारण ये था, सुनैना माता को अपनी पुत्री जानकी के साथ बड़ा ही प्यार था। इसलिए वो बारात को विदा नहीं करती थी। राजा जनक को भी अपनी कन्या से अधिक माता धरती की कन्या सीता से बड़ा प्यार था। इसलिए कोई विदाई देने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि सीता जी का एक सरल स्वभाव था। सीता जी दैवी शक्ति से संपन्न है। हर किसी के अंदर उनकी सौम्य और सरल मूर्ति समाई हुई है। कोई उनको विदा करना पसंद नहीं करता। आखिर विश्वामित्र ने बड़े प्यार के साथ शतानंद ब्राह्मण कुल गुरु उनके और राजा जनक को बड़े प्यार के साथ समझाया, एक न एक दिन तो कन्या की विदाई करना ही पड़ती है। हे राजा जनक, आपको मालूम है माता पार्वती जो कि शिव अर्धांगिनी है, उनको भी हिमालय ने विदा किया था। विदा तो करना ही पड़ेगा, ये युगों से ही चला आ रहा है। स्त्री चाहे कितनी भी अच्छे घर की हो, धनवान हो, गुणवान हो, दैवी शक्ति हो, विदाई तो उसको देनी ही पड़ेगी। क्योंकि विवाह के पश्चात पति का ही घर उसका अपना होता है और उसी घर से ही उसकी अंतिम यात्रा निकला करती है। जब प्यार के साथ सुंदर धर्म उनको समझाया और विदाई दिया, उन्होंने हाँ कह दिया और विदाई की रस्म प्रारंभ होती है। जनक का बच्चा बच्चा, जनकपुरी में नर नारी, बच्चे बाल वृद्ध जवान सब रो रहे हैं, हमारी चारों पुत्रियां अब विदा। पालकी सजाई गई है और सब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुनैना माता को प्रणाम करते हैं। माता उनको गले से लगाकर खूब हर तरह
से उनको सुंदर वचन कहती है। पुनः दोनों समधियों की आपस में मुलाकात होती है। राजा जनक और दशरथ जी का विदाई हो रही है। कुछ भी अगर मेरी कन्याएं भूल चूक करें, कुछ भी अगर मेरी कन्याएं भूल करें, तो हे राजन, मैं अपना ये मुकुट आपके चरणों में रखता हूँ। वो मेरी कन्याओं की भूल नहीं होगी, वो माता पिता की भूल। और चारों ही कन्याएं खूब दहेज, खूब हर तरह से उनको दाइज दियो बहुमात, खूब दहेज दिया गया। और जानकी जी अपने पिता से, अपनी माता से, राजा जनक जैसा ज्ञानवान खूब रो पड़े। क्यों? क्योंकि पिता और पुत्री का रिश्ता ही इस किस्म का होता है। पिता पुत्र का संबंध स्वार्थ का संबंध होता है, लेकिन पुत्री और पिता का संबंध निस्वार्थ का रहता है। अगर माता चली जाएगी कहीं, बेटी अपने पिता को पहले कहेगी, ध्यान रखना, हर तरह से अपने को देखना, खाना भेज रही हूँ, दवाई ले लेना समय से। पुत्री एक ऐसा भगवान ने एक संबंध बनाया है पिता के साथ, और पिता को भी अपनी पुत्री से लाड रहता है। और राजा जनक खूब रोने लगते हैं। जानकी भी बहुत जोर जोर से रुदन करती है। सारा ही समुदाय खूब रुदन कर रहा है और पालकी में चारों ही कन्याएं बैठी। बहुत दूर तक उनके साथ जनक और सुनैना जाते हैं। आखिर पर्दा बंद कर दिया गया और विदाई हो जाती है। और इधर बड़े प्यार के साथ सुंदर अयोध्या नगरी में समाचार गया है, अब अयोध्या को दुल्हन की भांति सजाया। जहां से निकली है वहां पर एक वीरांगी छा गई। अब अयोध्या आ रही है, क्योंकि कन्याएं जब विवाह करती हैं वो महालक्ष्मी का स्वरूप बन जाती है, वो अन्नपूर्णा हो जाती है, वो देती ही रहती है। क्योंकि कन्या को जब भगवान विवाह करवाता है उसका धर्म देना ही देना है, देना ही देना है। माँ के घर कहते हैं पराई कन्या है, और ससुराल में कहते हैं पराए घर से आई हुई। कोई उसका अस्तित्व नहीं होता है, उसका यही अस्तित्व है। वो महालक्ष्मी का स्वरूप है, वो अन्नपूर्णा का स्वरूप है, वो देती ही देती रहती है। और अगर स्त्री अपने इस धर्म पर आ जाए, मुझे सबको सुख देना ही देना है, तो स्त्री का अपना जीवन अंदर से संतुष्ट हो जाएगा, अंदर से आनंदित हो जाएगी, अंदर से प्रसन्न हो जाएगी। आज क्या कारण है? पहले हार्ट अटैक, हृदय की बीमारियां स्त्रियों को नहीं होती थी। शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, हृदय की बीमारी हो, अटैक, ये सब स्त्रियों को नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि स्त्रियों को कुछ सोच विचार नहीं था। जो करेगा हमारा ससुराल करेगा, हमारे पतिदेव करेंगे, हमारा बेटा करेगा, हमारे ससुर करेंगे, जो करेंगे ये करेंगे। उसका केवल यही काम था, खाना बनाना, खिलाना, बच्चे पालना, अच्छे संस्कार देना, बड़ों की सेवा करना। इसलिए कुछ सोच विचार नहीं था, तो बीमारियां भी नहीं थी। अब आज क्या है? आज पुरुषों को बीमारियां कम होती हैं, स्त्रियों को बीमारियां। क्यों? क्योंकि पुरुष कहता है जब हमारी घरवाली सोचती रहती है तो हम काहे को सोचें। अब स्त्री को शुगर हो गया, स्त्री को बीपी हो गया, स्त्री अब अटैक से मरने लगी। क्यों? क्योंकि सारा उसने अपने ऊपर बोझ ले लिया, जिम्मेदारियों की गठरी ले लिया। इसलिए अगर आज भी अपने अंदर सुख पाना चाहते हो, शांति पाना चाहते हो, प्रसन्न रहना चाहते हो, दे दो जिम्मेदारी। जब स्पष्ट कहते हैं पराए घर जाएगी, वो पराए घर से आएगी, तो क्यों अपना अपना कहते रहते हो? ले तुम जानो, तुम्हारा काम जानो।
राजा जनक की पुत्रियां सब विवाह करके आई हैं अयोध्या नगरी के अंदर। प्रवेश उनका होता है। अयोध्या को दुल्हन की भांति खूब सजाया गया है। घर घर के अंदर दीप मालाएं, बाजे बधावे, शहनाइयां और रंग रंगोली खूब वहां पर अपना आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। और राजमहल के अंदर सर्वप्रथम दशरथ का स्वागत किया सभी माताओं ने। राम और सीता जी के साथ अनेक जो शगुन होते हैं सब शगुन करवाए गए और बड़े प्यार के साथ महलों के अंदर लाया गया और बड़े आनंद के साथ खूब आनंद उत्सव हुआ, खूब प्रसन्नता हुई। रात्रि का समय हुआ, भोजन खाया पिया। पहले के समय में स्त्री की बाह में मदन फल बांधते थे, वो कब तोड़ते थे जब स्त्री बड़ी हो जाया करती। तो सब बहनें एक साथ विश्राम किया और सब भाई अपनी माताओं के साथ, रात्रि का समय है और कौशल्या जी राम के साथ सुंदर हालचाल ले रही हैं और बड़े प्यार से कहा, राम एक बात पूछूं? बोले हाँ माता। बोले ऐसा है, मुझे ये बताओ, तुमने जो कर्म किए विश्वामित्र के साथ रह करके, वो कर्म एक मनुष्य के कर्म नहीं थे। बोले कैसे माँ? बोले ऐसा है, कहाँ तुम छोटे से सुकोमल इतने सुंदर तुम और जवान, कहाँ वो इतनी बड़ी भारी भरकम ताड़का, तुमने उस विशाल ताड़का को एक बाण में कैसे मारा? फिर विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा में सुबाहु को मार दिया। फिर बिना धन के बाण से मारीच को कई योजन तुमने दूर फेंक दिया। ये संभव नहीं है। कहाँ तुम एक नन्हे छोटे से एक राजकुमार और कहाँ बड़े बड़े मारीच सुबाहु। सारी उनकी सेना को तुमने समाप्त कर डाला। फिर रघुनाथ, मैंने ये सुना तुम्हारे चरणों की धूल से, तेरे चरणों के प्रताप से पत्थर जैसी जो अहिल्या ही वो जीवंत नारी हो गई। ये कैसे हो गया पत्थर? और जो शिव धनुषों को करोड़ों लोग, बड़े बड़े महाबलशाली रावण जैसा वीर उठाना क्या हिला नहीं सका, उस धनुष बाण को तुमने पल भर में उठा दिया, तोड़ दिया और दोनों चाप खंड पृथ्वी पे रख दिए। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सवारे, केवल कौशिक। राम जी बड़े प्यार के साथ सुनते हैं और समझ गए हैं ये माता। बोले राघव सच सच बताना, तेरे ये कर्म लोकोत्तर है, देह से परे है, इंद्रियों से परे है, एक सामान्य मानव इन सब कर्मों को नहीं कर सकता है। सच बताओ। अरे अरे माँ, सब कौशिक विश्वामित्र मुनि की कृपा से सब संभव, क्योंकि मातेश्वरी विश्वामित्र मेरे गुरु, वो बड़े ही एक तगड़े महापुरुष है, वो एक शक्तिशाली महात्मा है। उनके संकल्प और कृपा से सारे कार्य सिद्ध हो गए, बाकी मेरा कुछ भी प्रताप नहीं। माता के उन्होंने इस प्रश्न को शांत कर दिया और बड़े प्यार के साथ रात्रि हो जाती है। प्रातः काल हुआ। अब मदन फल छोड़ने की सुंदर प्रक्रिया प्रारंभ हुई। राम जी से कहा गया, लक्ष्मण से कहा गया, भरत शत्रुघ्न से कहा गया, अपने सुंदर स्त्री की बाह में जो एक धागे में एक फल रहता है उसको खोलो, गांठ खोलो उसकी। राम जी आए। राम जी ने गांठ खोलना बहुत मुश्किल है। सारी सभा में हास्य हो रहा है। अरे अरे लक्ष्मण, बोले क्या
खोलो तो हम जाने। और बड़ा ही हास्य, राम जी उस गांठ को खोलने लगे। क्या समझते हो, भले ही तुम बड़े हो, इस गद्दी के राजा हो, तुम रघुवंशी हो और रघुपति राजा बनोगे तुम, लेकिन हम तब मानेंगे राजा हुआ तो क्या हुआ, और हाथ जोड़ेंगे सब आपको प्रजा, हमारी सीता जी को हाथ जोड़ो तब ये गांठ खुलेगी। और बहुत तरह से मृदु हास्य और परिहास होता है, क्योंकि विवाह का समय होता ही ऐसा है। खूब मस्ती करो, खूब नाचो, खूब गाओ, खूब खुशियां मनाओ, हास्य करो, व्यंग करो, विनोद करो। अब तो क्या है, हम लोग सब इतने सेंसिटिव हो गए हैं, हंसी को भी हम लोग थोड़ा गंभीरता से लेते हैं। कभी कभी हंसी सब लोग करते हैं तो उसको बड़े आराम से गंभीर, इसने ऐसा क्यों बोला। हास्य को हास्य तक रहने दो, विनोद को विनोद में रहने दो, और जब कोई मुसीबत हो, कोई सीरियस जब कहे तो उसको दिल से लिया करो। धीरे धीरे क्या है, अपने को हल्का कर दो। कोई कुछ कह दे तो कह दिया और निकाल दिया, हम लोग उसको गांठ बांध करके रखें। अगर गांठ बांध दिया और गांठ खोला नहीं, वो संस्कार हो जाएगा। धीरे धीरे वो संस्कार हमारे अंदर एक गांठ के समान हो जाएगा, और वही संस्कार फिर अगले जन्म में हमारे साथ रहेगा। इसलिए राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मोह, ये सब बैर, इनको अपने अंदर पनपने मत दो, इनको अपने अंदर संस्कार मत बना के रखो। थोड़ी देर हुआ राग, द्वेष, ईर्ष्या, और थोड़ी देर के बाद ठीक है। और सुंदर महल के अंदर खूब हास परिहास विनोद हुआ, खूब भोजन किया सबने बड़े आनंद के साथ। धीरे धीरे दिन पर दिन जैसे ही माता जानकी सीता जी वहां आई हैं, मानो रिद्धि सिद्धि सुख संपदा अयोध्या में दुगुनी चौगुनी होती चली जा रही है, और आनंद बढ़ता जा रहा है। सारे पुर के नर नारी राम और सीता से विशेष प्यार करते हैं, क्योंकि वो आदि नारायण और आदि शक्ति। और काफी समय के पश्चात बड़े प्यार से विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा, राजन अब हम चलना चाहते हैं, आपके पास रहकर मुझे बहुत, क्योंकि एक साधु को गृहस्थ के यहाँ ज्यादा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो गृहस्थ के साथ उसको मोह हो जाया करता है। इसलिए आप आज्ञा दें, मैं भी अपने सुंदर सुंदर अपने शिष्यों को छोड़ करके आया हूँ, आज्ञा दे, कई कार्य हैं। लेकिन राम जी ने कहा कल हम जाने देंगे, रोज राम जी कहते हैं कल जाने देंगे। विश्वामित्र जी ने आखिर हाथ जोड़े, आज तो मुझे जाना ही है। सब उनको विदा करने के लिए आते हैं। सरयू तट पर दशरथ जी उनके सामने बड़े प्यार से सुंदर अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हैं, रोने लग जाते हैं। महाराज आप थे हमारे साथ तो लगता था सब कुछ हमारे पास भराव है, आज आप जा रहे हैं हमें लग रहा है जैसे हमारा सब कुछ चला जा रहा है। पहले भी आपने सुना था, एक संत और एक असंत, असंत मिलता है तो दुख देता है और संत बिछड़ता है तो हमको दुख देता है। दोनों ही के एक जैसे हैं, लेकिन पापी हमें मिलता है तो दुख देता है, ये न मिले तो ज्यादा अच्छा, और संत बिछड़ता है तो दुख देता है। खूब दशरथ जी रोने लग जाते हैं, लेकिन विश्वामित्र ने कहा महाराज कोई बात नहीं, आप जब याद करेंगे हम चले आएंगे आपके पास, जो आप कहेंगे। हे गुरुवर, मैं पुत्र सहित आपकी शरण में हूँ, जब आपको जिस किसी वस्तु की आवश्यकता हो हम तैयार हैं आपके लिए। और विदाई होती है, लेकिन विश्वामित्र जी बार बार राम जी की ओर देख रहे, फिर मुड़ मुड़ करके राम का दर्शन करते हैं, फिर राम को देख रहे हैं, फिर राम को देख रहे हैं, क्योंकि राम है ही सौम्य स्वभाव के, राम है ही उनका सुंदरता भी मधुर है, उनकी प्रसन्नता भी, मुस्कुराहट भी आनंद देने वाली है, उनके सुंदर दृष्टि का सुंदर और एक जो कोण
है वो भी अच्छा है और उनका सुंदर सौम्य स्वभाव, उनका आकर्षण मुनि विश्वामित्र बार बार और राम जी को याद करते करते श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम राम जय जय राम राम जय जय राम और बड़े प्यार के साथ संत तुलसीदास जी सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावही सुनहि तिन कहूँ सदा उछाहूँ मंगलायतन राम जसु। जो इस सीता रघुवीर के विवाह को गाएगा या कहेगा या सुनेगा उनके घर में सदा मंगल कार्य होते रहेंगे, उनके घर में सदा आनंद बरसता रहेगा। इस तरह रामचरितमानस में सकल कली कलुष विध्वंसने पहला सोपान बालकांड समाप्त हुआ। बोलो हनुमान जी महाराज की। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। तुलसीदास जी बड़े प्यार के साथ आपने सुना था, वेद वेदांगों के पारंगत, लेकिन भगवान शंकर ने उनसे कहा था तुम अवध की गांव की भाषा में रामचरितमानस को, राम कथा को लिखो। इसलिए 2 चौपाइयां सबसे अधिक हैं, दोहे हैं, सोरठा है, छंद है और हर कांड के आरंभ में कुछ संस्कृत के श्लोक हैं। पहले श्लोक में उन्होंने भगवान शंकर को याद किया है। भगवान शंकर यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके। यस्यांके उनके अंक पर पार्वती का निवास है और उनके सुंदर जटाओं में श्री गंगा जी बहती है। ऐसे भगवान को बाल पर सुंदर चंद्रमा उनके यहाँ सुशोभित है, गरल कंठ है। उस भगवान शंकर को माता पार्वती सहित तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं। बोलो माँ